सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा-तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। पाकिस्तान की बुनियाद बरे-सग़ीर के मुसलमानों की मजमूई सोच की अक्कास थी। वो जानते थे मजहब और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हिंदुओं से अक्सर मुख्तलिफ, इस इख्तिलाफ के होते हुए दोनों का एक साथ रहना कतन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों को यकीन होना चाहिए आप एक अजीम कौम के सबूत हैं, आपको अपने वतन, कौम और सकाफत पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरात और साजिश से निपटने के लिए हम वक्त तैयार। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म ने नाकामी। क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे, ये किसने सब कुछ आगे बनाया? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। मैं कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं था जो वादे करके भूल जाए, यू टर्न पे यू टर्न लिए, धोखे पे धोखा दे, झूठ पे झूठ बोले, ये हमारा शिवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब, फिर शिकवा किया, मुझे हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला, मुल्क बदर किया गया। अगर हमें इक्तदार से ना निकाला जाता तो आज हर घर में चिराग रोशन होता, इतनी महंगाई न होती, ना ही लोग बेरोजगार होते। हमने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, कराची में अमन कायम किया, मोटरवेज का जाल बिछाया, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। इस जुर्म में हमें हथकड़ियां पहना दी गई। मुझसे यही दुश्मनी थी कि मैं काम करता था, जिसे लेकर आए वो तो नाकाम वजीर आजम साबित हुआ। पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है, क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है? इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करेंगे। चुनो एक नई सोच को, इस बार चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर को। हमें 4 नहीं 1 मौका दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। हम आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे, शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का भलवाल में जलसे से खिताब, बोले मियां साहब इक्तदार में आकर पीटीआई के कारकुनों से इंतकाम लेना चाहते हैं। 8 फरवरी को हमारा मुकाबला नून लीग से है। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाला अभी तक अपना मंशूर ही नहीं बता सका। मैं इलेक्शन मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहा हूं, नफरत और गालम गलोच के सहारे नहीं। हुकूमत मिली तो तमाम 10 निकात पर अमल करके गुर्बत, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से। मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आपने निकल कर शेर पर ठप्पा लगाना है, इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। नवाज शरीफ किसी और का नहीं, अवाम का लाडला है। वो बार बार निकालते, अवाम वापस ले आते हैं। वो उन्हें बाहर करके खुद को मकबूल समझने लगे थे, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। मरियम नवाज का ननकाना में जलसे से खिताब, कहा हम 9 मई वाले हैं, 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ ने आपको नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, महंगाई और तवानाई की कमी से है। 8 फरवरी को इतने वोट दें कि नवाज शरीफ आपको बहरानों से निजात दिला सके। नवाज शरीफ को मकामी रहनुमा की जानिब से सोने का हार और तलवार तोहफे में दी गई। मरियम नवाज को सोने का हार पहनाया गया।
بلاول بھٹو زرداری آپ کا چیئرمین، آپ کا بھائی ایک منشور دیا ہے. یہ ایک عوام دوست منشور ہے، یہ ایک غریب دوست منشور ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری جیت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت عوام کی ہوگی، اور جیت اس لاہور شہر کی ہوگی. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. آصفہ بھٹو بھی انتخابی میدان میں سرگرم. NA 127 ٹاؤن شپ لاہور میں بلاول بھٹو کے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا. کارکنوں سے خطاب میں کہا بلاول بھٹو نے عوام دوست منشور دیا، آپ سب نے گلی گلی جانا ہے. 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی. پارٹی رہنما بشیر ریاض کی رہائش گاہ پر ان کی عیادت کی. ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں آپریشنل ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے. شہباز شریف کی مختلف کالج یونیورسٹیز کے طلباء سے گفتگو. کہا جو بھی حکومت آئے اس کا مقصد نوجوانوں کو بہتر تعلیم ہونا چاہیے. حکومت ایسی پالیسی لائے کہ ڈگری لے کر انتظار نہ کرنا پڑے. 76 برس گزر گئے، ہم منزل سے بہت دور ہیں. نوجوان ہمارے ملک کی قسمت سنوار سکتے ہیں. IT برآمدات کے فروغ پر توجہ دینا ہوگی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی خواتین آمنے سامنے. مریم اورگزیب کہتی ہیں بلاول بھٹو نئے لاہور میں گھوم رہے ہیں. عظمیٰ بخاری بولی بلاول بھٹو نام بگاڑنے اور تضحیک سے گریز کریں. پلوش شاہ خان کا جوابی وار. کہا بلاول بھٹو کے پنجاب سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ بہت تکلیف میں ہے. ایک حلقے نے ان کی نیندیں اڑا کر رکھ دی. NH 76 نارووال میں دانیال عزیز اور احسن اقبال بدستور ایک دوسرے کے نشانے پر. دانیال عزیز نے پری پول دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا. انتظامیہ احسن اقبال کی ماں پر انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. درخواست میں موقف سپورٹرز کے کاروبار بند کرانے اور انتخابی مہم میں شامل گاڑیاں ضبط کرنے کا الزام. الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے اور انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ. ووٹ کی طاقت سے حکومت میں آئیں گے، پاکستان کو مثالی بنائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کا لودھرا میں ورکرز کنونشن سے خطاب. بولے پہلے سے 5 گنا زیادہ کام کراؤں گا، عوام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. اپنے بیٹے کو بھی عوام کی خدمت کی تاکید کی ہے. ہمارے ساتھ زیادتیاں بہت ہو گئی ہے. 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے سب سے زیادہ بہترین انتخاب ہم نے کیا تھا. آپ کی بنیر میں بھی ایک پارٹی ہے، اس کا بلب نشان ہے. ایک عام گھر میں بیٹھ کر کے ان کی انٹرا پارٹیز الیکشن قبول ہے. مولانا فضل الرحمان کے 40x40 کمرے میں ان کا انتخاب قبول ہے. زرداری کا ڈرائنگ روم میں انتخاب قبول ہے. پاکستان مسلم لیگ کا جس نے کسی صوبے میں الیکشن نہیں کرایا اور صرف 4 بندوں کا انتخاب کروایا، وہ الیکشن قبول ہے. ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، عدلیہ اور ریاستی اداروں سے بہت شکوے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ عدلیہ پر اعتماد کیا. بلے کے نشان کو دوبارہ بحال کروائیں گے. رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا بنیر میں کارکنان سے خطاب. کہا 175 سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ بہترین انٹرا پارٹی انتخابات PTI نے کرائے. تحریک انصاف کا عام انتخابات کے لیے منشور تیار، رواں ہفتے جاری کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا صفایا میں کروں گا. پرویز خٹک کا اعلان. نوشہرہ جلسے سے خطاب میں کہا شیر، تیر اور کتاب والوں کو خیبر پختونخوا میں آنے کا کوئی حق نہیں. شہباز شریف، زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے اس صوبے کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا. بیلٹ پیپر پر آزاد کے بجائے PTI امیدوار لکھا جائے. لاہور ہائی کورٹ کا سلمان اکرم ڈاجا کی درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت متعلقہ فریقوں سے جواب طلب. امیدواروں سے انتخابی نشان واپس لینے کے کیس میں اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو نوٹس. عدالت کی دونوں کیسز میں 2 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت. پرویز الہی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا.
NA-244 कराची में MKM की रिक्शा रैली, फारूक सत्तार का जीत कर बेरोजगारों को एक साथ पर रिक्शे देने, खवातीन को कारोबार के लिए कर्जे देने का वादा। पीपल्स पार्टी पर वार करते हुए बोले, पंजाब फतह करने की कोशिश करने वालों के पैरों से जमीन निकल रही है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गैस आए और कराची में ना आए, ये इंसाफ नहीं। अगर किबला दुरुस्त न किया तो इनकी बिजली बंद कर देंगे। सिर्फ जमात इस्लामी के पास तरक्की का फॉर्मूला है, सिराजुल हक का दावा। कहा 8 फरवरी कौम के पास गलतियां सुधारने का दिन है, तराजू पर मोहर लगाएं। मुल्क बदहाल करने वाली तीनों हुक्मरान पार्टियों को मुस्तरद करते हैं। चौधरी खानदान के बंटवारे ने सियासी कशीदगी बढ़ा दी। गुजरात के ज़हूर पैलेस में नफरत की दीवारें, इंतखाबी मुहिम के लिए 2 जमातों के अलग अलग कैंप लग गए। सुमेरा इलाही और कैसरा इलाही इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। चौधरी शुजात के साहबजादे अपनी भुप्पी के मद्दे मुकाबले इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबात ने कोयटा को पार्टी झंडों और बैनर्स का शहर बना दिया। आवाम को तालीम, सेहत, पानी देने, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने के दावे। शहरी कहते हैं जितनी रकम बैनर्स पोस्टर्स पर लगाई, काश उम्मीदवार जीत कर इतने फंड्स अवामी मसाइल हल करने पर भी खर्च करें। इन लोगों ने जितना खर्चा किए, जितना झंडे लगाए, जितने लोगों ने तस्वीरें पोस्टर रोडों पे लगा के रही, ये लोग कुछ रोड बनाने के लिए भी कर देते तो इस टाइम काफी कोयटा बदल जाता। इस तरह पैसा अगर इन लोगों ने जित रहे रोडों पे बर्बाद किया, यही अगर गरीबों में बांटे, कोयटा में गरीब नहीं होगा। नैब की सजा काट ली, अब इलेक्शन लड़ने दिया जाए। NA-252 से JUI के उम्मीदवार की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, अब्दुल हफीज लोनी को 10 साल सजा और 5 करोड़ जुर्माना हुआ। सिर्फ 2 साल 2 माह कैद काटकर 8 साल पेरोल पर जेल से बाहर रहा। 5 करोड़ जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलोचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 5 करोड़ जुर्माना अदा ना करने पर अब्दुल हफीज लोनी की जायदाद जब्त होनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में बानी PTI का जेल ट्रायल जारी रहेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकला सफाई पेश ना हो सके। तोशाखाना रेफरेंस में भी गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। साइफर केस में चेयरमैन PTI के वकला ने वजारत खारजा से ताल्लुक रखने वाले 4 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बरियत की दरखास्तों को मंजूर कर लिया। शोहदा के लवाहिकीन के लिए मखसूस कोटा क्यों नहीं रखा जाता? हमने हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात रखे हैं। बलोचिस्तान शोहदा फाउंडेशन के रहनुमा जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने शोहदा के लवाहिकीन के साथ आए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। स्टॉक मार्केट में तेजी की हैट्रिक। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी हिस्सस बाजार ग्रीन जोन में रहा। 100 इंडेक्स में 368 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 71 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अच्छे कॉर्पोरेट रिजर्व्स ने ट्रेडर्स को मार्केट में वापस आने पर मजबूर किया। करेंसी मार्केट में डॉलर रुपए का मुकाबला न कर सका। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत 2,15,200 रुपए पर मुस्तहकम रही।
इंतहा पसंद मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान की सिख दोस्त पॉलिसीज, भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू यात्रियों को मिली सहूलतों पर खुश। कहा जब जब यहां आए हमें पलकों पर बिठाया गया, पाकिस्तान की मेजबानी मिसाली करार। सर्द मौसम में महफिलें जमने लगी, दहकते अंगारों पर मिट्टी के बर्तनों में बने इलायची वाले कहवे की चुस्कियां, महफिलें जमाकर दोस्तों की खुशगपियां, चमन के होटल्स में बहार आ गई। और बर्फ से ढकी झील पर स्केटिंग करें, दिल चाहे तो आइस हॉकी खेलें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में जरबासूद झील जमकर खेल का मैदान बन गई, मकामी अफराद के साथ सयाहों के भी मजे।